महारानी चाय की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे से मैं राजेश तिवारी और आज हम नगर पंचायत घोसिया में मौजूद हैं और आप सबकी मुलाकात आज कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इस नगर पंचायत में एक बार यहाँ के चेयरमैन रह चुके हैं, 2 बार फिर चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है इनके पास। और घोसिया के बारे में जितनी जानकारी और जिस तरह की नॉलेज इनके पास है शायद और किसी के पास हो, तो इसी संबंध में हम आज बात करने आए हैं और मुलाकात कराते हैं आपकी मिस्टर अबरार जी से। और आइए बात करते हैं मिस्टर अबरार जी से। जी अबरार जी, सबसे पहले तो DNI टुडे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नूतन वर्ष की। धन्यवाद। और आप घोसिया से एक बार चेयरमैन रह चुके हैं और 2 बार आप चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो आज तक हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि घोसिया में कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तक नहीं पूर्ण हो पाई हैं, आपके कार्यकाल में भी नहीं हो पाई थी और उसके बाद भी नहीं हो पाई हैं। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें लेकर के आप पुनः फिर मैदान में आकर के उन्हें पूरा करना चाहते हैं? तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और अपने नगर पंचायत घोसिया का सभी नागरिकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, 2006 से 2012 तक मैं चेयरमैन था। यहां की जनता ने मुझे जिस भरोसे और विश्वास के साथ वोट दिया था, मैंने उस भरोसे और विश्वास पे खरा उतरने का काम किया। हमारे यहाँ की जो सड़कें थी, जो नालियाँ थी, जो रास्ते थे, बहुत दयनीय स्थिति में थे। लगभग 90% लोग रोड बहुत ख़राब थे। लेकिन मैंने काफ़ी प्रयास करके मुख्य मार्ग से लेकर के जो भी गली कुची थी सबको बनवाने का मैंने काम किया था। और 5 वर्ष में मुझे इस बात का बहुत दर्द है कि 5 वर्ष में घोसिया का जितना विकास पिछड़ापन था उतना विकास नहीं हो पाया। जैसे हमारे नगर क्षेत्र में एक भी अस्पताल नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चों को, हमारे यहाँ के परिवार के लोगों को, हमारे नगर के बहन बेटियों को, तमाम लोगों को बाहर इलाज करना पड़ता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई दिक्कत आ गई, आकस्मिक कोई घटना घट गई, तो प्राथमिक उपचार भी नगर पंचायत घोसिया में नहीं हो पाता है। यहाँ अस्पताल का अभाव है। आज़ादी के बाद से आज तक पूरे नगर में एक भी जो है अस्पताल नहीं बना है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से एक घोषणा की जाती है कि नगर पंचायत में आपके घोसिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। जैसे कि अभी हम लोग भी देखे हैं तो यहाँ पे कोई खेल का मैदान नज़र नहीं आता, बालिका शिक्षा का जो एक संसाधन होता है उसकी भी कमियां खल रही हैं और तमाम ऐसी गली में सड़कें नज़र आ रही हैं जो कि मतलब चलने योग्य नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें ये जो दावा किए जा रहे हैं, इसको आप किस रूप में लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस बात? देखिए, सत्ता पक्ष के लोग हमेशा झूठ बोल करके, धोखा दे करके, नगर की जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम किया है। आज़ादी के बाद से एक चीज़ वो बड़े गर्व से कहते हैं कि जब से चुनाव हो रहा है, ज़्यादातर प्रधान से लेकर के 2 बार ये चेयरमैन रहे, एक बार इनकी वाइफ चेयरमैन रही, एक बार ये चेयरमैन रहे, 2 बार इनके पिताजी चेयरमैन रहे, इनके बड़े पिताजी प्रधान रहे। लेकिन घोसिया विकास पे दिन पीछे होता गया। और मान के सन 78 में एक ट्यूबवेल लगा था। हमने चुनाव जीता तो 1 साल के अंदर हमने एक ओवरहेड टैंक और ट्यूबवेल लगवा करके पानी की कुछ समस्या को हल कराने का काम किया। तो कहने का मतलब कि यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ जो सड़कें नालियाँ हैं वो बहुत बद से बदतर हो गई हैं। मुख्य मार्ग को आप छोड़ दीजिए तो तमाम ऐसे वार्ड हैं जहाँ आज भी चलने के लिए रास्ते नहीं है, जल भराव है। और सत्ता पक्ष के तरफ से हमेशा झूठा और जो है कोरा दावा किया जाता है। उनके विकास कार्य में पूरी तरह से वो घोसिया के विकास कार्य में पूरी तरह से फैल रहे हैं। जैसे मान के चलिए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बिजली जनरेटर से सप्लाई होती है,
लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे नगर पंचायत घोसिया में उत्तर प्रदेश सरकार की जो बिजली आ रही है उसको सुचारू रूप से नहीं चलवा पा रहे हैं हम। इतनी दयनीय स्थिति बिजली बद से बदतर हो गई है। तमाम जर्जर तार, तमाम ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, 10 साल में मैंने 3-4 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराने का काम किया था, नए ट्रांसफार्मर लगवाने का काम किया था, लेकिन पूरे 10 वर्ष में एक भी नया ट्रांसफार्मर नगर पंचायत घोसिया में इन्होंने लगवाने का काम अभी तक नहीं किया है। तो कहने का मतलब जैसे बिजली की स्थिति बहुत बद से बदतर है और ऊपर से व्यापारियों का उत्पीड़न, नगर की जनता का उत्पीड़न, उसका भी जो है इनके पास कोई वो नहीं है, उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इनका जो है विकास का जो दावा है पूरी तरह से झूठा, बेबुनियाद है। जैसा कि यहाँ कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग हैं और सर्राफा की दुकानें की हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो ना कोई पहरा रखा जाता है, ना कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, और यहाँ खुली दुकान छोड़ करके भी लोग चले जाते हैं, तो यहाँ कोई हाथ लगाने वाला नहीं रहता है। ऐसे तमाम वादे और दावे किए जाते हैं। तो इन वादों को आप कहाँ तक सच मानते हैं और इस पर आपका क्या कहना है? ये हिंदुस्तान में नगर पंचायत घोसिया का रिकॉर्ड है, इतिहास है कि कभी हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं हुआ, ना ही कोई झगड़ा हुआ। यहाँ भाईचारा, आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है। जो व्यापारी समाज है, जो हमारे यहाँ के हिंदू समाज हैं और मुस्लिम समाज हैं, एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल करके मनाते हैं। जैसे ईद की सेवैया वो हमारे यहाँ खाते हैं, हम दीपावली की मिठाई उनके यहाँ खाते हैं। हम लोग एक दूसरे के गले मिल करके उनके त्योहारों के जो त्यौहार हैं उनके त्योहारों को बधाई देते हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके शामिल होते हैं। तो सवाल इस बात का है कि आज़ादी के बाद से आज तक ये चेयरमैन 10 साल से हैं, 5 साल इनकी वाइफ रही, 5 साल इनकी जो है ये रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे यहाँ लकड़ी का कारोबार है, गल्ले का बड़ा थोक का कारोबार है, हमारे यहाँ सराफा का बड़ा बाजार है, हमारे यहाँ कपड़े का बड़ा बाजार है। लेकिन कहीं पूरे जो है नगर क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी घटना कभी भी आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक कहीं नहीं घटी, और ना तो कहीं कोई सिक्योरिटी। इसमें देखिए सबसे एक भय पैदा करना चाहते हैं, जैसे हमेशा ये सत्ता में रहे तो एक भय दिखाना चाहते हैं। ये इसमें किसी का एहसान ये नहीं है, क्योंकि नगर पंचायत घोसिया की जनता आपसी जो तालमेल है, आपसी भाईचारा है, बहुत अच्छा है। और सिक्योरिटी जो दुकानों पर आज से नहीं, जब से दुकानें खुली हैं आज़ादी के बाद से आज तक कभी किसी कोई दुकान पर सिक्योरिटी, आज तक किसी ने कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठाया है। जैसे बालिका कॉलेज की बात की जाए, बच्चों के लिए, युवा वर्ग के लिए खेलकूद का मैदान की बात किया जाए, तो इन सब चीज़ों पर भी दावा किया गया कि सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं और सारी चीज़ों पे मेहनत की गई है, पैसे खर्च किए गए हैं और ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी गई हैं। तो और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का भी अभाव है और ये सब चीज़ें कहीं है नहीं, वैसे भी हम लोग भी देखते हैं तो इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो जैसे कि आप इस बार फिर से मैदान में हैं और इस बार अगर आपको सफलता मिलती है तो कौन कौन से ऐसे मेन मुद्दा हैं जिन्हें आप प्रथम प्राथमिकता देते हुए उस चीज़ को पूर्ण करना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने जो है पूरे हमारे नगर पंचायत में एक भी स्कूल नहीं है, एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी पार्क खेलने के लिए पार्क नहीं है, बच्चों के लिए एक भी खेल का मैदान नहीं है। ऐसे बहुत तमाम समस्याएं हैं जो यहाँ मुँह बाए खड़ी हुई हैं, लेकिन उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। मेरी ये कोशिश है, मैंने जब चुनाव जीता तो मैंने कोशिश किया कि नगर पंचायत घोसिया सुंदर घोसिया और जो है आदर्श घोसिया बने, और बनाने का हमने काम किया था। लेकिन जब 10 वर्ष ये आ गए तो 5 साल का समय और 50 साल का, मैंने बार बार ये दावा किया कि 50 साल का काम, इनका 50 वर्ष का कार्य और मेरा 5 साल का। आप देख लीजिए, एक नारा हमने दिया था कि 5 वर्ष का काम 50 साल पे भारी हो गया। तो मेरी ये कोशिश है कि आने वाले समय में अगर यहाँ की जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया तो मैं सबसे पहले यहाँ बिजली की समस्या को समाप्त कराऊंगा। जो जर्जर तार हैं, जो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहे हैं, जहाँ नए ट्रांसफार्मर लगे हैं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहाँ अभी तक आज़ादी के बाद से आज तक बिजली का खंभा और तार नहीं पहुँच पाया है। ट्रांसफार्मर की बात छोड़ दीजिए, वहाँ बिजली पहुँचवाने का, रोशनी, देश आज़ाद हो गया
देश रोशन हो गया, लेकिन अभी घुसिया अंधेरे में है। तो सबसे पहले घुसिया को जगमगाने और रोशनी करने का काम करो, बिजली की समस्या समाप्त कराने का काम करूँगा और कोशिश करूँगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे यहाँ एक बढ़िया अस्पताल हो जाए, हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक बढ़िया स्कूल हो जाए, हमारे यहाँ जो बहन बेटियाँ जो बाहर जाती है, जो डिलीवरी होती है उनकी, जो बच्चे हमारे इलाज के लिए बाहर जाते हैं, जच्चा बच्चा केंद्र हो जाए। हमारे यहाँ जो है बहुत से देखें, हमने देखा है जैसे बहुत सी ऐसी बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे जो कभी लोग मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ एकाध दो स्थान है, मंदिर है, बहन बेटियाँ 10 दिन बाहर जाती हैं नहाने के लिए, पूरा परिवार जाता है, तो छौर कार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है कि कम से कम जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो उनका अंतिम क्रियाक्रम होता है, जो उनकी जो परंपराएं हैं उसको निभाने के लिए बाहर जाती हैं, तो उसके लिए समुचित व्यवस्था हो। हमने इस संबंध में बहुत काम किया था और आज भी हमारी ये है कि प्राथमिकता है कि घुसिया जो है अगर सेवा का मौका दिया तो हमने जो है घुसिया को विकास सुंदर घुसिया बना करके, आदर्श घुसिया बना करके घुसिया को सजाने संवारने का काम करूँगा। अब नूतन वर्ष आ चुका है, नया वर्ष है और घुसिया से आप फिर से पुनः मैदान में हैं चेयरमैन के चुनाव के लिए। तो घुसिया के जनपद, घुसिया के लोगों के लिए और यहाँ की रहवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं नगर पंचायत घुसिया के तमाम लोगों को नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाई देना चाहता हूं और हाथ जोड़ करके आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार मुझे सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि बार बार सत्ता होने पे सत्ता अहंकारी हो जाती है और कोई काम नहीं हो सका है। तो एक बार आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। मेरी ये कोशिश रहेगी कि नगर पंचायत घुसिया की जो भी समस्याएं होंगी आपके लिए तन मन धन से लड़ने का काम करूंगा और आपके हक की लड़ाई को लड़ करके नगर पंचायत घुसिया को सुंदर आदर्श नगर पंचायत घुसिया बनाने का काम करूंगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।